हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने व्यू टैब के सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पेंट के आगे के ऑप्शंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेंट में अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो पेंट बटन में मिलता है। यहाँ से जब हम पेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पेंट बटन में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है न्यू। जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, न्यू का मतलब होता है नया। अगर आप पेंट में एक नया पेज लेना चाहते हैं या एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो हम न्यू के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने अपने पेज पे एक ये काम कर रखा है। अब हमें इस पेज को हटा के एक नया पेज लेना है। तब हम पेंट बटन में न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक यहाँ स्टेटमेंट का डायलॉग बॉक्स आ रहा है जहाँ पे हमसे बोल रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, यानी ये जो आपने अनटाइटल्ड पेज पे वर्क किया है, क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं? क्या आप अपनी इस फाइल को टाइटल देना चाहते हैं? अगर आप अपनी इस फाइल को सेव कराना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जहां पर आप अपनी फाइल का नाम देके उसको सेव करा सकते हैं। अगर आपको अपनी फाइल को सेव नहीं कराना है तो आप अपने इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं। फिर अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब अगर आप अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करना चाहते हैं तब हम डोंट सेव के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसी में हमें जो आगे ऑप्शन मिल रहा है वो है कैंसिल। अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो ये जो आपसे स्टेटमेंट के लिए डायलॉग बॉक्स आपको शो हो रहा था वो कैंसिल हो जाएगा। हम न्यू पर आए। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें इस फाइल को सेव नहीं करना था, हमने किया डोंट सेव। तो हमें एक कैसा पेज मिल गया? हमें एक न्यू पेज मिल गया है। यानी न्यू का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें एक नया पेज लेना होता है। न्यू के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ओपन। ओपन का काम क्या होता है? ओपन का यूज़ हम अपनी किसी भी फाइल को देखने के लिए करते हैं या किसी भी फाइल को हमें ओपन कराना है तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ओपन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ओपन का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब आपने अपनी फ़ाइल को जिस नाम से भी सेव कराया होगा आप उस फाइल का नाम डाल के अपनी फ़ाइल को ओपन करा सकते हैं। जैसे हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी 11 के नेम से, तो हमने यहाँ पे फ़ाइल का नाम डाला। देखिए हमारे पास फाइल नेम शो हो रहा है। हम क्लिक करेंगे इस फाइल नेम पर और ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फाइल ओपन होकर आ जाएगी। तो ओपन का यूज़ हम अपनी फ़ाइल को ओपन कराने के लिए करते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है सेव और सेव एज। इसका यूज़ क्या होता है? हमने एक पेज ले लिया, न्यू पेज। अब अगर आप न्यू पेज शॉर्टकट की से लेना चाहते हैं तो न्यू पेज लेने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एन। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन की को प्रेस करते हैं तो आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज मिल जाएगा। हमने अपने डॉक्यूमेंट में एक फ़ाइल क्रिएट की। इस तरीके से हम अपने पेज पे कोई भी ड्राइंग कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम पेंट बटन में सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे। जब हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है सेव एज का। यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम डालेंगे और फाइल हमारी सेव हो जाएगी। यानी हमें ये पता चल गया कि जब भी पहली बार फाइल सेव होती है तो सेव एज पे ही होती है। अगर आप सेव पे भी क्लिक करते हैं तो आपको जो पहला डायलॉग बॉक्स मिलता है वो सेव एज का ही मिलेगा। यानी जब हम फाइल को टाइटल देते हैं, हमारी जब अनटाइटल्ड फाइल होती है तो उसको टाइटल देने के लिए सेव एज का ऑप्शन यूज़ किया जाएगा।
जब हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास बॉक्स ओपन होकर आता है। यहाँ पे हमें पाथ चूज़ करना पड़ता है कि आप अपनी फ़ाइल को किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, रीसेंट प्लेसेस में करना चाहते हैं, लाइब्रेरीज़ में, डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना पाथ चूज़ कर लिया। हमने कहा हम अपनी फ़ाइल को डॉक्यूमेंट्स पे सेव करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट लगा के यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नेम दे दीजिए। हमने इस तरीके से फ़ाइल का नाम डाला और सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है। अगर आप टाइटल बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल का टाइटल शो हो रहा है। तो अगर हम पहली बार फाइल को सेव कराने के लिए सेव एज का यूज़ करते हैं, फिर सेव का काम क्या होता है। अब मान लीजिए ये आपकी सेव्ड फाइल है, आप इसी फाइल में कुछ चेंजेस कर देते हैं या हमने कोई और भी ड्राइंग कर ली अपने पेज पे इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने वर्क एडिट किया है अपनी इस फाइल में, इस काम को भी आप कंटिन्यू इसी फाइल में रखना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं, तब हम सेव के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो जो भी फाइल में आपने एडिटिंग की है वो भी इसी फाइल में कंटिन्यू ऐड होकर सेव हो जाएगी। सेव एज का एक और यूज़ होता है, अगर आप अपनी फ़ाइल को रीनेम करना चाहते हैं या आप अपनी इस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तब भी हम सेव एज पे ही क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको फ़ाइल का जो नेम देना है वो आप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे फ़ाइल का नाम चेंज किया, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी फ़ाइल का टाइटल चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को सेव करा सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है प्रिंट। प्रिंट का यूज़ क्या होता है, जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रिंट, दूसरा पेज सेटअप और तीसरा प्रिंट प्रीव्यू। सबसे पहले प्रिंट में हम प्रिंट प्रीव्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें प्रिंट आउट निकालने से पहले अपने पेज पे किए गए काम का प्रीव्यू देखना होता है कि हमने अपने पेज पे जो भी काम किया है वो किस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। तब हम फाइल प्रिंट बटन में प्रिंट पे आएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपके वर्क का प्रीव्यू दिखा रहा है कि जब आप प्रिंट कराएंगे तो इस तरीके से आपका मैटर प्रिंट होकर आएगा। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, क्लिक कर दीजिए तो ये बंद हो जाएगा। प्रिंट में ही अगर हम आते हैं तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का काम क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, पेज की सेटिंग करना, पेज को सेट करना। यानी हम प्रिंट निकालने से पहले अगर अपने पेज को सेट करना चाहते हैं तब हम पेज सेटअप का यूज़ करेंगे। जब हम पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है जहाँ पे हमें पेपर के साइज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के पेपर के साइजेस मिल रहे हैं, जैसे A3, A4, B4, B5, एनवलप पेपर, लीगल, लेटर, टर्बॉइड। ये हमारे पास अलग अलग पेपर के साइजेस हैं। हम जिस साइज़ के पेपर में प्रिंट निकालना चाहते हैं यहाँ से वो पेपर का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली ये जितने भी पेपर्स होते हैं ये हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग डिफरेंस होते हैं। मतलब जैसे कुछ पेपर हो सकता है लंबाई में ज़्यादा बड़े हों, कुछ पेपर ऐसे हैं जो चौड़ाई में ज़्यादा होते हों। हम लोग जो बेसिकली पेपर यूज़ करते हैं वो A4 करते हैं, तो यहाँ से हम पेपर का साइज़ A4 चूज़ करेंगे। ओरिएंटेशन 2 तरीके की होती है, यानी हम पेज पे जब प्रिंट निकालेंगे तो 2 फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। एक पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब आपका जो प्रिंट आएगा पेज पे वो लंबाई में आएगा। इस तरीके से देखिए जब हमने पोर्ट्रेट किया तो पेज हमारा लंबाई में शो कर रहा है। अगर हम लैंडस्केप लगाएंगे तो पेज हमारा चौड़ाई में शो कर रहा है।
तो आपको अपने पेज की जो ओरिएंटेशन रखनी है आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें पेज सेटअप में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपके पास रजिस्टर्स वगैरह होते हैं या कॉपीज़ होती हैं, आप उसमें देखिए हमारे पास पेज पे लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से एक रेड कलर की लाइन होती है, ठीक, उसके लेफ़्ट में थोड़ा सा पार्ट छूटा होता है। अगर आप टॉप पे देखेंगे तो रेड कलर के टॉप का पार्ट थोड़ा सा हमारा खाली होता है। तो ये जो हमारे होते हैं ये हमारे मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन्स ऐसे ही अगर आप अपने पेज को प्रिंट कराने के लिए, जब आप अपने पेज पे अपने मैटर का प्रिंट निकालेंगे तो आपको अपने पेज के लिए मार्जिन्स अगर सेट करने हैं, हम यहाँ से मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। हम अपने पेज के 4 मार्जिन सेट करते हैं। पेज पे लेफ़्ट साइड से आपको कितना मार्जिन रखना है, यानी लेफ़्ट साइड से आपको पेज पे कितनी गैपिंग रखनी है, हमने 0.75 की गैपिंग ली। आपको पेज पे राइट साइड से कितनी गैपिंग रखनी है, हमने यहाँ पे भी 0.75 की ली। आपको पेज पे टॉप से कितनी गैपिंग रखनी है, हमने 1 की ले ली। पेज पे बॉटम से कितनी रखनी है, 1 की ले ली। तो इस तरीके से हम अपने पेज पे मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, यानी पेज की गैपिंग को सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है सेंटरिंग, यानी आप जो भी प्रिंट निकालेंगे वो प्रिंट आपके पेज पे हॉरिजॉन्टल से आए, यानी हॉरिजॉन्टल से सेंटर में आए, या फिर वर्टिकली सेंटर में आए। यहाँ पे देखिए हम जो भी सेटिंग्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीव्यू शो कर रहा है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है स्केलिंग में एडजस्टमेंट या एडजस्ट टू का काम क्या होता है। हमने यहाँ से ओके किया, हमारे पास इस तरीके से पेज पे काम है। अगर हम प्रिंट में पेज सेटअप पे आके एडजस्ट टू में आते हैं, अभी देखिए जब हम प्रीव्यू देख रहे थे तो हमारा काम पूरा पेज पे फिट होके शो हो रहा था, यानी जब हम प्रिंट आउट निकालते तो हमारे पूरे काम का प्रिंट एक ही पेज पर आता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एडजस्ट टू हमने ऑन किया तो हमारे पेज का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ गया। अगर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट चेंज कर दें, हम 150 ले लें, तो भी देखिए इस तरीके से हमारे पेज का साइज़ बढ़ गया। अब जब आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद प्रिंट में आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो आपका जो काम है वो पेजेस में डिवाइड हो गया है। आप जब नेक्स्ट पेज करोगे तो आधा काम आपका नेक्स्ट पेज पे शो करेगा, यानी जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारा प्रिंट 2 पेजेस में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने काम का प्रिंट एक ही पेज पे निकालना है तो पेज सेटअप में आइए, यहाँ से आप या तो एडजस्टमेंट कम कर सकते हो या फिर आप फिट टू पे क्लिक करिए तो आप फिट टू यहाँ पे डाल सकते हो 1/1, यानी अगर 2 पेज का काम है तो वो एक ही पेज में आ जाए। हम ओके करेंगे। अब अगर हम प्रिंट में आके प्रीव्यू चेक करेंगे तो देखिए आपका पूरा काम एक ही पेज पे शो हो रहा है। तो पेज सेटअप का ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें प्रिंट में ही जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है प्रिंट, यानी हमने अपने पेज को सेट कर लिया। अब अगर हमें उसका प्रिंट आउट निकालना है तो हम प्रिंट के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जब प्रिंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है सेलेक्ट प्रिंटर। सेलेक्ट प्रिंटर का काम क्या होता है? सेलेक्ट प्रिंटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना होता है, यानी यहाँ से हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें अपने मैटर का या अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है। अभी यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नेम्स आ रहे हैं क्योंकि हमारा प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन जब हमारा प्रिंटर कनेक्ट होता है तो यहाँ पे उन प्रिंटर्स के नेम दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है आप उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्रीफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आती हैं, जैसे कि आपको पेपर का साइज़ कैसा रखना है, आप यहाँ से पेपर का साइज़ सेट कर सकते हैं। और भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं प्रीफरेंसेस में।
इसके बाद अगर आप फाइंड प्रिंटर पे क्लिक करते हो तो फाइंड प्रिंटर का काम होता है प्रिंटर को ढूंढना, यानी प्रिंटर को सर्च करना। मान लीजिए जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट निकालना है उसका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप फाइंड प्रिंटर पे क्लिक करके उस प्रिंटर का नाम डालिए और अगर वो प्रिंटर कनेक्ट होता है तो यहाँ पे उसका नाम शो करेगा और आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है पेज रेंज। पेज रेंज का मतलब आप अपने पेज की रेंज को सेट कर सकते हैं, जैसे ऑल लगाने पे आपने पूरे पेज पे जो भी काम कर रखा है उस पूरे पेज का प्रिंट आएगा। सिलेक्शन का मतलब होता है आप जिस भी पेज को सेलेक्ट करेंगे या जो भी काम आप सेलेक्ट करेंगे केवल उसी का हम प्रिंट निकाल सकते हैं। पेजेस का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास 5-6 पेजेस पे वर्क है और आप चाहते हैं आपको फर्स्ट पेज का या सेकेंड पेज का या थर्ड पेज का प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे आप पेज नंबर डाल के उनका ही प्रिंट निकाल सकते हैं। और करंट पेज का यूज़, यानी हम करेंटली जिस पेज पे वर्क कर रहे हैं हमें केवल उसी का प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ से आप अपने पेज की रेंज सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑल ले रखा है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का काम क्या होता है? नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का मतलब होता है कि आप जो भी मैटर का प्रिंट निकाल रहे हैं आपको उसकी कितनी कॉपी निकालनी है, 1 कॉपी, 2 कॉपी या 3 कॉपी। जैसे हम फ़ोटोकॉपी कराते हैं अपने बुक्स वगैरह की या अपने पेजेस की, तो हम कहते हैं कि हमें इसकी 2 कॉपी चाहिए या 3 कॉपी चाहिए। वैसे ही जब आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल रहे हैं तो आपको इसकी कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, 1 कॉपी या 2 कॉपी या 3 कॉपी, वो आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 कॉपीज़ डाल दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कोलैट। कोलैट का काम क्या होता है? पहली बात तो जो कोलैट होता है हमारा, ये 2 तरीके से वर्क करता है, एक ऑन होने पे और दूसरा ऑफ होने पे। कोलैट ऑन कब होगा? जब हम इस चेक बॉक्स पे टिक कर देते हैं, क्लिक करेंगे तो एक टिक का साइन आता है, इसका मतलब कि हमारा जो कोलैट है वो ऑन हो चुका है। जब हमारा कोलैट ऑन होता है तो हमारा जो प्रिंट आएगा वो सेट वाइज आता है। सेट वाइज का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास 3 पेजेस हैं और आपको हर पेज की 3-3 कॉपी निकालनी है, यानी फर्स्ट पेज की 3 कॉपी चाहिए आपको, सेकंड पेज की भी 3 कॉपी चाहिए और थर्ड पेज की भी 3 कॉपीज चाहिए। जब आप कोलैट को ऑन करके प्रिंट निकालते हैं तो आपका जब प्रिंट आएगा वो सेट में आएगा, जैसे पहले फर्स्ट पेज का प्रिंट, फिर सेकंड पेज का प्रिंट और फिर थर्ड पेज का प्रिंट। तो ये आपका एक सेट निकला। फिर आपका फर्स्ट पेज का प्रिंट, सेकंड पेज का प्रिंट, थर्ड पेज का प्रिंट, ये आपका दूसरा सेट निकला। और फिर से फर्स्ट पेज का प्रिंट, थर्ड पेज का प्रिंट, सेकंड पेज का प्रिंट, ये आपका तीसरा सेट निकला। यानी अब आपके पास हर पेज की 3-3 कॉपी निकल आई हैं, लेकिन सेट वाइज। अगर हमारा कोलैट ऑफ होता है, मतलब उस पर टिक नहीं लगा होगा, तो हमारा प्रिंट कैसे निकलेगा? पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपी एक साथ निकलेगी, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी एक साथ निकलेगी और फिर थर्ड पेज की 3 कॉपी एक साथ निकलेगी। यानी आपको सेट बनाने पड़ेंगे, लेकिन कोलैट ऑन होने पे जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वो आपको सेट में ही प्रिंट निकाल के देगा। आप प्रिंट पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। तो इस तरीके से हमारे न्यू, ओपन, सेव एज और प्रिंट के सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पेंट में आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पेंट में अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा का ऑप्शन हमारा हाइड है। ये ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्कैनर या फिर कैमरे की कनेक्टिविटी होती है, यानी इस ऑप्शन को चलाने के लिए हमारे पास स्कैनर या फिर कैमरा
कनेक्ट होने चाहिए। तो स्कैनर और कैमरा का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करा रहे हैं, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल का काम, अगर आप अपने पेंट के किसी काम को किसी को मेल करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो हमें इन ऑप्शंस को सिर्फ वर्बली पढ़ना है। अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का काम क्या होता है? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने पेंट पे की गई ड्राइंग को डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे लगाना होता है। मान लीजिए आपने अपने पेंट पे कोई ड्राइंग कर ली। इस तरीके से आप पेंट पे कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। आपने पेंट पे इस तरीके से कुछ ड्राइंग कर ली। अब अगर आप अपने पेंट पे ड्रॉ किए हुए काम को डेस्कटॉप पे सेट करना चाहते हैं, तब हम पेंट बटन में सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला फिल, दूसरा टाइल और तीसरा सेंटर। अगर हम यहाँ से फिल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे कह रहा है यू मस्ट सेव द फाइल बिफोर चूजिंग इट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यानी अगर आप अपनी इस फाइल को डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड के लिए चूज़ कर रहे हैं तो पहले आपको अपनी फाइल को सेव करना होगा। तो यहाँ से हम सेव ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ रहा है और यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम दीजिए। नाम देने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेंट का वर्क है वो डेस्कटॉप पे लगकर आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो इस विंडो बटन का यूज़ करके मिनिमाइज़ करिए। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे आपका पेंट का वर्क शो होने लगा। टास्क बार से ही हम अपने पेंट को मैक्सिमाइज़ करेंगे क्लिक करके। इसके बाद सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टाइल। टाइल का मतलब होता है टुकड़ों में आना काम। यानी अगर आप अपने इस पिक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम टाइल पे क्लिक करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप में इसके टुकड़े शो होने लगे। टास्क बार से ही पेंट को हम मैक्सिमाइज़ करते हैं। अब पेज का साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा डेस्कटॉप पे इमेज के उतने ही टुकड़े शो करेंगे। जैसे हमने ये जो वाइट कलर का पॉइंट आ रहा है इस पे कर्सर रख के माउस को होल्ड करा के ड्रैग करेंगे, यहाँ से पेज का साइज़ छोटा हो गया। अब अगर हम सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में आके फिर से टाइल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, मिनिमाइज़ करके देखेंगे यहाँ से तो देखिए उतने ही टुकड़े और रिपीट होकर आ जाएंगे। फिर से हमने टास्क बार से ही पेंट पे क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज़ किया। अब हमें सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेंटर। अगर आप सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, आप मिनिमाइज़ करके देखेंगे तो आपकी जो पेंट की फिगर है वो डेस्कटॉप की सेंटर स्क्रीन पे शो होने लगेगी। टास्क बार से ही हम पेंट को मैक्सिमाइज़ कर लेंगे क्लिक करके। अब अगर आप अपने डेस्कटॉप से ड्राइंग को हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने पेंट में जो भी वर्क ड्रॉ किया था इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में फिल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। मिनिमाइज़ करके देखेंगे तो अब देखिए आपके डेस्कटॉप से जो इमेज है वो हट गई है क्योंकि हम उसको हटा चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। तो आप लोग को सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है प्रॉपर्टीज़। कंट्रोल Z से हम अपनी फाइल को वापस ले आएंगे। जब हम प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम अपनी इमेज की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। जैसे
आपने जो फ़ाइल क्रिएट की है या जो फ़ाइल सेव की है वो किस डेट पे या किस टाइम पे की थी, आपकी फ़ाइल का साइज़ कितना है, आपकी फ़ाइल का रेजोल्यूशन कितना है। यहाँ पे आप अपनी रूलर की सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमारी रूलर इंचेस में लगी है तो इस फॉर्मेट में आ रही है। अगर आप सेंटीमीटर लगा के ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए रूलर का फॉर्मेट सेंटीमीटर लग चुका है। फिर अगर आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करके पिक्सेल्स लगा के ओके करेंगे तो रूलर में पिक्सल फॉर्मेट लग के आ चुका है। नॉर्मल जो हमारी रूलर की प्रॉपर्टी होती है या यूनिट होती है वो इंचेस होती है, तो हम इंचेस लगा के ओके कर देंगे। फिर यहीं से अगर हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स आ रहा है, यानी हम यहाँ पे कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम ब्लैक एंड वाइट लगा के ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कन्वर्टिंग टू ब्लैक एंड वाइट कैन नॉट बी अनडन। यानी अगर आप अपने कलर बॉक्स में ब्लैक एंड वाइट का कलर ले लेते हैं तो आपने पेज पे जो भी काम किया है वो उसी फॉर्मेट में आएगा और फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दिस एक्शन अफेक्ट द करेंट फाइल एंड मे कॉज सम लॉस ऑफ कलर इन्फॉर्मेशन। यानी ये एक्शन करने पे आपके करंट फाइल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम ओके कर देंगे। देखिए कलर बॉक्स में जो हमारे कलर्ड आ रहे थे वो ब्लैक एंड वाइट में शो होने लगे और आपकी जो करंट फाइल थी वो भी ब्लैक एंड वाइट के ही फॉर्म में चेंज हो चुकी है। अगर हम कलर बॉक्स में वापस से कलर लेना चाहते हैं, फिर से हम प्रॉपर्टी पे आएंगे, यहाँ से कलर ऑन करके ओके कर देंगे तो ये हमारे पास वापस कलर में आ जाएंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन मिल रहा है, यानी आप अपनी पेज की हाइट और विड्थ कैसी रखना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में क्या दिखा रहा है, आपकी जो पेज की विड्थ है वो 8.53 और हाइट 4.79 होती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा हमें विड्थ पेज की 9.53 चाहिए और हाइट हमें 5.79 चाहिए। ओके कर दीजिए तो इस तरीके से आपके पेज की हाइट और विड्थ सेट हो जाएगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है अबाउट पेंट। अगर आप अबाउट पेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है पेंट के बारे में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज़ का वर्जन कौन सा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेंट का सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा, यानी आप अपने पेंट के सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। हम एग्ज़िट कर देंगे। अगर आपको फ़ाइल सेव करनी है तो सेव, नहीं करनी है तो डोंट सेव, हम एग्ज़िट हो गए। अब आपको दोबारा से अपने पेंट के सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। हमारे पेंट बटन के सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे।